नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है समझौता। मेरा नाम पूनम है। मैं 26 साल की एक जवान खूबसूरत लड़की हूँ। जो भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। हम आपस में 3 भाई बहन थे। हम तीनों भाई बहनों की शादी हो चुकी थी और तीनों अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थे। पर जब भी कोई मुझे और मेरे पति को साथ में देखते तो चौंक जाते। मेरे पति को देखने के बाद हर कोई मुझ पर तरस खाता। आखिर ऐसी क्या वजह थी, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपको मैं अपनी कहानी शुरू से बताती हूँ। इन फ्लैटों का भी अलग ही सिस्टम है। ना किसी से किसी का ज़्यादा मेल मिलाप, ना किसी से कोई बातचीत। मुझे जब भी कोई सामान लेना होता था तो मैं नीचे ही सुपरमार्केट बना हुआ था, वहीं से सामान ले आती थी। सब्जी के लिए तो कंपाउंड में सब्जी वाला आवाज़ें लगाता तो मैं पैसे डालकर 5वीं मंजिल से बाल्टी नीचे उतार देती। लेकिन मेरे लाख चीखने चिल्लाने पर भी सब्जी वाला 2-4 टेढ़ी मेढ़ी दाग लगे सब्जियां चढ़ा ही देता था। कभी कोई किसी का सामान हमारे यहाँ छोड़ जाता तो कभी हमारा सामान किसी और के यहाँ छोड़ जाता। और जैसे आज हमारा अखबार फ्लैट नंबर 301 में डाल गया। मिसेस मेहता वही अखबार लौटाने आई थी। मैंने थैंक्स कहकर उनसे अखबार लिया और फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्हें अंदर आने के लिए कहा तो वे झट से अंदर आ गई और सोफे पर बैठ गई। कुछ देर इधर उधर की बातें करके मैं उनके लिए चाय लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ी तो वो भी मेरे पीछे पीछे ही चली आई। किचन के बाहर ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मैंने उन्हें कुछ बिस्किट और चाय पकड़ा दी और लंच की तैयारी में जुट गई। वे बोली, कुछ देर पहले मैंने तुम्हारे फ्लैट से एक आदमी को निकलते देखा था। अखबार देने के लिए मैंने उन्हें आवाज़ लगाई पर उन्होंने सुना नहीं, इसलिए मैं खुद ही चली आई। बस माफ़ करना, आपको परेशानी हुई हमारी वजह से, मैंने बोली। वह बोली, परेशानी की कोई बात नहीं है। यह तो मेरा पड़ोसी होने के नाते फर्ज है और इसी बहाने मुझे आपसे मिलने का मौका भी मिल गया। जी आप सही कह रही हैं, मैंने कहा। उसके बाद फिर से मैं लंच की तैयारी करने में लग गई। आज लंच में मुझे गोभी आलू बनाने थे, इसीलिए मैं गोभी आलू को काटने में लग गई। मिसेस मेहता इधर उधर की बातें करने लगी, जिसका जवाब मैंने या हाँ में ही दिया। अचानक ही उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे पति तो बाहर रहते हैं ना? मैंने चौंक कर कहा, जी नहीं तो। जिन्हें आप सुबह अखबार के लिए आवाज़ लगा रही थी वही मेरे पति हैं। मिसेस मेहता को तो जैसे मेरी बात सुनकर झटका सा लगा हो, जैसे उन्होंने मेरे पति को नहीं किसी भूत को देख लिया। हाँ, यह बात अलग है कि वह दिखने में कुछ ऐसे ही है कि कोई उन्हें देखे तो उन्हें झटका ही लगेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी कोई मुझे देखता और मेरे पति को देखता तो यही अंदाज़ा लगाता कि मैंने किसी बूढ़े आदमी से शादी की है। मैंने उन्हें कई बार कहा कि अपने सफ़ेद बालों को कलर कर लो, पर उन्हें दिखावा पसंद ही नहीं होता था। मिसेस मेहता नहीं, मेरी तरफ तरस भरी निगाहों से देखा और कहा, तुम तो कितनी प्यारी दिखती हो, कितनी सुंदर हो, कितनी जवान भी लगती हो। तुम्हारे पीछे तो नौजवान लड़के भी पड़े तो उनकी कोई गलती नहीं होगी। चांद का टुकड़ा हो पूरा तुम। फिर तुमने कैसे शादी कर ली? या फिर तुम्हारे घर वालों ने कोई ज़बरदस्ती की? यह कोई पहली बार नहीं था जिसने मुझसे यह सारी बातें कही थी। मुझे और मेरे पति को जो भी देखता मुझसे हर कोई यही सवाल पूछता था। लोगों को तो यह लगता था कि मेरे परिवार वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई है, जिससे मेरे परिवार वालों को भी बहुत बुरा भला कहते थे। मेरे पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे। पापा की मौत के बाद माँ को उनकी पेंशन आती थी, जिससे वह घर को चलाती थी। मेरी बड़ी बहन दिखने में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर गुस्से में और अहंकार में सबसे आगे थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनको एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, जिसके बाद तो उनके अंदर घमंड तो और बढ़ गया। मेरी माँ जब भी उससे शादी की बात करती तो वह लड़कों में कमी निकालती और शादी करने के लिए बात को टाल देती। पड़ोसी और रिश्तेदार मेरी माँ से जब भी बात करते तो खाली एक ही बात करते, अपनी बेटी की शादी कब करवाओगी,
जैसे मेरी माँ को तो उसकी कोई चिंता ही नहीं थी। पड़ोसियों और रिश्तेदार को ही बहन की ज़्यादा चिंता थी। अब मेरी माँ उन्हें बताती भी कैसे कि बेटी को तो घमंड से 7वें आसमान पर उड़ रही है। अगर कभी कोई अच्छा रिश्ता आता भी तो वह कहती कि पूनम की करवा दो, उसकी भी तो शादी करवाओगी ना, आज या कल। माँ कैसे कैसे तो पैसों को जमा करती, यह सोच कर कि एक एक बेटी की शादी करवाऊं तो बोझ हल्का हो जाए। मरने से पहले हम तीनों भाई बहनों को अपनी जिंदगी में खुशहाल देखना चाहती थी, अपने अपने परिवार के साथ। इससे पहले कि माँ कोई भी रिश्ता मेरे लिए देखते, मेरे बड़े भाई तो पहले ही उछलने लगे। उन्होंने तो फरमाइश ही रख दी कि शादी करेंगे तो छाया के साथ, नहीं तो किसी के साथ भी नहीं करेंगे। भाई ने भी अभी अभी कमाना शुरू किया था। माँ ने सोचा अगर उसे कुछ कहेगी तो वह बगावत करने लगेगा। एक ही बेटा है, अगर वह भी नाराज हो गया तो घर को छोड़कर जाने में वक्त नहीं लगाएगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।